नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर अब की बार 60 सीटों पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब की बार देखा जाए तो माणिक सरकार सीपीएम जो अब की बार बीजेपी को टक्कर देख के अब की बार अपनी सरकार फिर से बनाने का दावा पेश कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछली बार 2018 के अंदर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद की रुझान आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर अब की बार माणिक सरकार और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार 2023 में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें कि 2018 से पहले माणिक सरकार ने 4 बार अपनी सरकार बनाई थी, तो बीजेपी ने अब 2018 में सरकार बना के एक बार ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब की बार क्या ये रिकॉर्ड कायम रहेगा बीजेपी का या फिर सीपीएम सरकार बन पाएगी? आपके बीच में हम 60 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। पूरा 60 सीटों का महा ओपिनियन पोल, हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें, बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है, बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की ओर दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है, तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होते दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को यहाँ पर कड़ा नुकसान होता है।